गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है रूट ऑफ द मैजिक सेशन के अंदर। क्या बात है, सबके चेहरे के ऊपर स्माइल दिख रही है? हाँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग करुणा जी। बोलिए, आज आप पहला चांस आपको है। क्या बात है? ये स्माइल जो है चेहरे के ऊपर, उसका कारण बताइए। सुबह सुबह सबको एनर्जी आ जाए। बोलिए। नहीं, कल मैं शादी में गई थी तो सब मेरे मम्मी के घर के सब रिलेटिव्स मिले तो अच्छा लगा। अच्छा। और हाँ, एकदम सब लोग मिल गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सब ने प्यार से मेरे से बात की, इसलिए। और बहुत मैं बढ़िया। मेरे बाबा के साथ बाबा की सेवा करी, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाह। इसके लिए मैं तो धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ। सो मैंने कल बोला था कि आप सबके पास एक मैनेजर है, इनविजिबल मैनेजर है, जिसको आपको ढूंढ ढूंढ करके आपको लिखवाना था और वो मैनेजर लिखेगा। ठीक है ना? तो किसके पास लंबी लिस्ट है और किसने किस तरीके से किया? तो स्टार्ट करेंगे। करुणा जी, आप बताइए, आपने कल सेशन ज्वाइन किया था, आपको सब समझाया गया था, किस तरीके से आपने किया? मैडम कल ना मेरा फोन खराब था। सुबह सुबह अच्छी न्यूज। अच्छी, कोई हाँ बात तो नहीं। कल रिपेयर करके लाया तो अभी अच्छा है। तो चलो, बढ़िया आपको हो बहुत गया ना। बहुत धन्यवाद कि आपने ये स्टेशन चालू किया। थैंक यू सो मच। हाँ। आपने कल जो बताया था, उस तरीके से आपने किया असाइनमेंट। क्योंकि ध्यान रखिएगा, यहाँ समझना है, सीखना है, लेकिन असाइनमेंट तो करना ही है। और जब आप असाइनमेंट करेंगे बड़ी अच्छे से शिद्दत से, आपके चेहरे की खुशी तो बात ही नहीं है कि कोई छीन ले। छीनने की बात ही मत करो, वो बहुत दूर की है। आपके बॉडी की एनर्जी बढ़ जाएगी और आप ऐसी ही चीजें अट्रैक्ट करने लगेंगे। ठीक है? तो हमेशा याद रखना, असाइनमेंट बिल्कुल हमें भूलना नहीं है। 15 मिनट निकाल के असाइनमेंट करना ही करना है। तो आपने करुणा जी कल असाइनमेंट किया था? ऐसे ही बोलना ही था। आते जाते चलते फिरते आपने लिखा है तो भी बहुत अच्छी बात है, बैठ के लिखना तो है ही। लेकिन आपने मैं किस तरीके से किया था कुछ नहीं, असाइनमेंट? कल का नहीं किया। खाली लिखा पूरा। पूरा लिखती मैं आपका वो, बताते हैं ना। वो हम्म। पूरा लिखा मैंने। लेकिन मैडम मुझे है ना थोड़ा इंग्लिश को इतना आता नहीं है। अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आता है मुझे ऐसा। अच्छा। अभी। हाँ। बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज समझ में आती है ऐसा? नहीं, इंग्लिश हिंदी आता है, समझ में आता है। लेकिन जो नहीं, किसी ने बताया ना कि ऐसा अच्छा हुआ ये हुआ वो इंग्लिश का नहीं समझता है ऐसा। इंग्लिश नहीं बोलती हूँ ना, मैं तो हिंदी बोलती हूँ ना। हाँ, आप हिंदी बताते हैं, समझता है हिंदी। अच्छा, चलिए, तो आपको कल है ना, चलते फिरते आते जाते कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको यही बोलना था कि ये जो चीजें हैं, आपके पास चीजें हैं, हाथ है, पैर काम कर रहे हैं, आपकी आंखें देख रही है, वो हर एक चीज के लिए उसको बोलना था, मैनेजर, तेरा शुक्रिया। यूनिवर्स, मैनेजर को बोलना था कि तू लिख ले। बस आपको यही करना था। तो ये तो कभी भी कर सकते हो आप, आज भी उसको दोहराना है आप सबको। अच्छा। चलते फिरते जैसे आप मंत्र जाप करते हो, कभी काम हाँ। कर रहे हो, कभी मंत्र बोल रहे हो, काम करते जा, बस उस तरीके से उसको आपको लिखवाना है कि तेरा शुक्रिया। मैंने अ- कल काफी सारे एग्जाम्पल भी दिए थे आपको। तो क्या बोलना है मैम, एक बार और बताओ। ठीक है, चलिए सनिका जी, आपको जो समझ में आया है ना, आप एक बार शेयर कीजिए। देखिए, आप बड़े ध्यान से समझना, सनिका जी बोलेंगे। धन्यवाद था ना मैम, बोली शेयर करो ना। कल मैंने जो किया, धन्यवाद यूनिवर्स को, धन्यवाद गॉड को, धन्यवाद मम्मी पापा को, जिन्होंने मुझे अच्छा लाइफ दिया और अच्छा जीवन जीने के लिए उन्हें मुझे प्रेरणा दी। धन्यवाद मैडम ने हमको अच्छा सेशन सिखा रही है।
धन्यवाद। मैं घर में इधर आई, घर में रह रही हूँ, उसके घर को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैंने धन्यवाद मेरे गैस को, जो मेरे को खाना बनाने के लिए अच्छा हेल्प किया। धन्यवाद मेरे घर की हर चीज, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, जो जो मेरे को हेल्प करते हो सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद अ, 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 मेरी छोटी सिस्टर है, वो मेरे घर में मेरे को काम करने में हेल्प करती है। तो उसको मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो मेरी सब बातें सुनती है और मेरे को हेल्प करती है, इसके लिए उसको धन्यवाद करती हूँ। और मेरे बाबा को धन्यवाद करती हूँ, जो मेरे को मैं क्लास में हेल्प करती हूँ, तो जब पानी आता है तो वो पानी भरते हैं, तो उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखे ना, और तो इन्होंने हाँ। किस तरीके से लिखा है, हर एक चीज के लिए धन्यवाद लिखा है ना। तो यही हाँ आपको बोलना था। एक बार बैठ के लिख लिया करो, आधा घंटा तो हमें असाइनमेंट करना ही है। लेकिन चलते फिरते भी जो जो आप काम कर रहे हो, जो सारी चीजें आपके काम आ रही है ना, तो आप किस चीज के लिए, मतलब जेंट्स है मानो के, तो जेंट्स अगर होगा तो उसको मानो के कंप्लेन है कि भी मुझे कम सैलरी वाली मुझे जॉब मेरे मेरे पास है, ठीक है, मुझे ज्यादा सैलरी वाली चाहिए। ठीक है, तो ऐसे उसको कोई ज्यादा सैलरी वाली जॉब नहीं मिल सकती जब तक, कल हमने रीडिंग में भी देखा था कि जब तक कोई भी चीज तब तक घटित नहीं होती जब तक आप उसको कुछ दे नहीं रहे हो। राइट। तो क्या बोला था, फॉर्मूला क्या था कि कृतज्ञता के साथ ही जीवन संभव है। ठीक है, जो धन्यवाद देता है उसको मैं और दूंगा, और ये यूनिवर्स का नियम है। और जो शुक्रगुजार नहीं है उसके पास जो भी है वो छीन लूंगा। हो हाँ सकता है छीनने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारी हेल्थ हो सकती है, फैमिली है, घर है, पैसा है, सब कुछ है। तो हमें कल ये करना था कि थैंक यू गॉड, मेरे पास उठने बैठने में मेरे बॉडी मुझे काम आती है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू गॉड, मेरे पैर इजीली मुझे मूवमेंट यहाँ से वहां जाने में मुझे काम आ रहे हैं, मेरे मेरे पैरों के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तो उसके लिए कभी बॉडी का कर लिया करो, कभी रिश्तों का कर लिया करो, कभी चीजों का कर लिया करो। बहुत सारी चीजें मैंने कल बताई थी, कोई भी चीज का, लेकिन मेजर आपके जीवन के अंदर जो पिलर है जीवन जीने के, वो सारी चीजों का आपने शुक्राना पकड़ना है। ठीक है, चूल्हा, चक्की, पानी, खाना, अनाज, कपड़े, ये सारी चीजें आपकी जीवन की रोजिंदा जीवन की है। तो सबसे पहले तो वो सारी चीजों के अंदर अबंडेंस लाने के लिए उसको शुक्राना कर दिया करो। कोई भी चीज के लिए आपको शुक्राना करना है, बच्चों के लिए करो कि आपको बच्चे उठते बैठते भगाते हैं, हंसाते हैं, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। उनकी वजह से हमारे चेहरे के ऊपर ऐसे ही अचानक स्माइल आ जाती है, वो कुछ ऐसा काम हरकतें कर देते हैं, तो ये शुक्रगुजार होने की बात है। इस तरीके से, है ना, आ रहे हो जा रहे हो बोलो तेरा शुक्रिया। मैं किस चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ, मेरे घर के लिए नीचे सेफ मैं अपने परिवार के साथ रह रही हूँ, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। फिर मेरे घर के अंदर मेरा परिवार मेरे साथ खुशी से रह रहा है, और मैं उनके साथ खुशी से रह पा रही हूँ, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू गॉड कि मेरे पास ये घर है, ये छत है, इस हाँ। घर का शुक्राना कि जो मुझे ठंडी बारिश सारी चीजों से मुझे बचाता है। अच्छा। तो ये बहुत सारी चीजें शुक्राना, और जब आप ये करेंगे, पहले स्टार्टिंग में कुछ इतना नहीं आपको मजा आएगा, हो सकता है कुछ कुछ लोगों की क्या होती है, सोल लाइफ इतनी वो होती है, स्ट्रांग होती है हम्म। कि करते ही उनको तुरंत मजा आने लगता है, मतलब रियल में अंदर से रियलिटी जो आपकी है ना वो निखर के आती है, प्योरिटी आपकी जो है वो निखर के आती है। जो इंटरनली हम क्या कर रहे हैं अभी, हमारे इनसाइड की ब्यूटी को जगा रहे हैं, हमारी इनर जो सेंस है, हमारी इनसाइड जो हम जो रहते हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, वो निखार रहे हैं। शादी में जाते हो, मेकअप वगैरह करते हो, टनाटन तैयार होते हो, है ना, हम्म। उस तरीके से हम हमारी इनर ब्यूटी को निखार रहे हैं। और जब हमारी इनर ब्यूटी जो है वो निखर जाती है, तो सच में हमें कोई भी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती है। बैठ करके 80% शुक्राना कर लो, हाँ। तुम्हारे 100% काम ऐसे ही हो जाएंगे। चाहे अच्छा। बिजनेस होगा तो भी हो जाएंगे, आपको कुछ चाहिए होगा तो भी हो जाएंगे, है ना, पैसे होंगे तो भी अपने आप आएंगे सामने से।
क्यों? क्योंकि वो भी एनर्जी है। पुराना। ठीक है, तो एनर्जी को हमारे पास खींचने के लिए हमें क्या करना होता है? पॉजिटिव एनर्जी देनी होती है, शुक्रगुजार होना पड़ता है। राइट। और उसकी मैंने बताया था हमेशा की तरह उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो यहाँ होती है, और 600 से 900 हर्ट्ज उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। हमारी बॉडी, हमारे विचार, हमारी सोल, सब कुछ उस फ्रिक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो क्या होता है कि कोई भी चीज आप बोल रहे हो, शुक्रगुजार कर रहे हो, तो जो आप चाहते हो वो सारी चीजें ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? आपकी तरफ आना शुरू हो जाती है। राइट। तो मैं बहुत सिंपल सादी लैंग्वेज में सिखा रही हूँ कि जैसे हम बात कर रहे हैं, हाँ। है ना। कोई ऐसी हाई लैंग्वेज तो मेरी है नहीं कि आपको समझ नहीं। में ना आए। राइट। तो इसको समझो, समझ के यस। इसको डूइंग में लाओ, इसको करो। यस। ये यस। करोगे आपके काम 100% वो एनर्जी करेगी। करेंगे। समझ में? थैंक यू। आप सारे काम करने के लिए भाग रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है ना। अभी नहीं हो रहा। एनर्जी से करो, ये यस। एनर्जी आपके काम करेगी। राइट। चलिए हम आगे चलते हैं। अच्छा, आपने कैसा महसूस किया जब आपने ये किया? तो सनिका जी, आई होप शीतल जी आपने भी किया होगा होमवर्क। अच्छा फील हुआ। जी मैं हर मैम। चीज को धन्यवाद करती हूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है कि भी ये चीज यूज करी हूँ, बातें करी हूँ। फीलिंग हो रहा है सब चीजों के साथ, वो तो जब आपका सबको चेहरा धन्यवाद दिखा करती रहा हूँ। है, हाँ। चेहरा दिख रहा है, वो बता रहे हाँ। हैं कि खुशी है आपके चेहरे हैप्पीनेस बढ़ रही है मैम, पे। ये मैंने बोला क्योंकि था अच्छा ना। होने वाला है। ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। वेलकम शीतल जी, आपने, गुप्ता जी, जी मैम। आपने मैंने भी किया था। की। हाँ किया, सुबह सुबह स्टार्ट से ही मैं कर ली, सेशन के बाद से स्टार्ट की। लग रहा था कि अरे ये तो सही है, पीछे से कोई है जो हर चीज मेरे वर्क को नोटिस कर रहा है। जी। और हाँ वो पहले ही नहीं, ये काम का टाइम हो गया, मतलब अब ये मजा ले, वो क्या पता, वो मजा लेने वाली बात हो गई कि हाँ मजा लेना है कि अब बताओ बताओ अब क्या करना है मेरे को। वाह, कैसे ब्यूटीफुल। खुद से। हाँ बस एक चल रहा था, चला दोपहर तक गया, उसके बाद फिर दिमाग से उड़ गया कि अच्छा ये ऐसा भी। तो मतलब जब दोपहर यह, तक मैं इस मोड में थी। वाह, दोपहर तक थी, उसके बाद फिर पता नहीं। यही है कि एक कोई भी चीज को कंटिन्यूटी में करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस में रहते रहते वो आपकी हैबिट हो जाती है। तो अभी बिल्कुल। मेरे को, हाँ थोड़ा अभी मजा ली हूँ, आगे इसको और कंटिन्यू करूंगी। ओके, बहुत बढ़िया। तो देखिए कि इनके चेहरे के ऊपर भी हंसी फूट फूट करके आ रही है ना, वो भी हंस रहे हाँ हैं। बिल्कुल। बहुत मजा आता है जब ये कल वाला जो सेशन था वो तो एक ऐसे गेम है ना कि आपको मजा आता है। और ये गेम आपने रोज खेलनी है अपने साथ, यूनिवर्स के साथ, है ना। क्योंकि यूनिवर्स क्या है? हमारी माँ है। याद रखना हमेशा इस बात को, वो हमारी माँ है ना। क्योंकि जब हम भी छोटे थे तो हमारी माँ क्या करती थी? हम छुप जाते थे, है ना। तो आकर के क्या बोलती थी? अचानक आकर के क्या बोलती थी? लुका छुपी का खेल हम खेलते थे जब हम बच्चे थे हमारे माता पिता के साथ। तो यूनिवर्स इस तरीके से हमारे साथ लुक्का छुपी का खेल खेलती होती है। तो जैसे इन्होंने बोला ना कि पीछे पीछे वो अनविजिबल वो मैनेजर चल रहा है। तो जैसे मतलब ये जो खेल है, जो कल का जो चैप्टर है, उसमें तो मुझे यही लगता है कि मैं छुप रही हूँ और वो मुझे ढूंढ ढूंढ करके, है ना, वो मुझे पकड़ रहा है। तो ये खेल खेलने में सच में इतना मजा आता है, और ये मजे मजे के अंदर आप नहीं मानेंगे कि ये जो यूनिवर्स है आपके सारे काम करने के लिए इसने जिम्मेदारियां ली है। लेकिन हमें ये जिम्मेदारी उसको सौंपना आता नहीं, इसको करना हमें आता नहीं। तो आज के बाद आप ये सीख रहे हैं, ठीक है। और इसका इस्तेमाल जब तक जियोगे तब तक करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सारे काम करेगी, है ना। कभी आपने कथा वगैरह में सुना होगा कि मैंने, जैसे मैं भी कथा सुनती हूँ, तो कथा के अंदर क्या बोलते हैं कि तुमने भगवान को कभी काम पे नहीं लगाया, लेकिन वो तो हमेशा कहता है कि मैं तो तेरे साथ हूँ, ठीक है ना। तो बोलो, जो कृष्ण भक्त होते हैं वो क्या करते हैं?
कृष्णा से बातें करते रहते हैं, उसको बोलते हैं अब तू कर, अब तुझ तेरी मर्जी तू कर, बोलते हो ये आध्यात्मिक तरीका सिखा रही हूँ। और वो जो हम जो कर रहे थे, जो कल आपको सिखाया, वो साइंस और आध्यात्म दोनों प्लस है। तो ये दोनों तरीके से प्रूवन है कि आप, मतलब मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई बंदा 90 दिन तक इसकी अच्छे से, मतलब करना पूरी लाइफ है, लेकिन 90 दिन तक बिना स्किप किए अगर ये असाइनमेंट करता है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि भाई ये काम उसका न हो। मतलब वो अपना जीवन का मतलब सोचा भी नहीं होगा, वो सब 50-100 करोड़ की प्रॉपर्टी वो ऐसे ही बना लेगा। राइट? समझ में आ रहा है? और मैं कोई ऐसी बेवकूफी वाली बात नहीं कर रही, मैं रियलिटी बता रही हूँ। यहाँ जो भी बोला जाएगा वो रियल होगा, ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा, है ना? तो मैंने पहले भी बोला था कि आपके भाव जो अंदर इंटरनल आपकी जो भाव है, अगर नेगेटिव चल रहे हैं, ठीक है, तो वो नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर खुश होकर के पॉजिटिव, अगर आप शुक्रगुजार हो, ठीक है, तो वो पॉजिटिव चीजें आएगी। कहते हैं ना, एक खुशी आती, कभी आपने देखा होगा कि आपके घर के अंदर कोई एक खुशी वाली बात हुई, तो दो चार और खुशी वाली आपको बात सुनने को मिलती है। ऐसा देखा आपने कभी? नोटिस किया है? एक दिन अगर आपका बुरा बीता, है ना, सुबह सुबह कोई गड़बड़ी हो गई, ठीक है, उस दिन आपका पूरा दिन ही बेकार हो जाता है। वो क्या हो रहा है? वो लाइक अट्रैक्ट लाइक हो रहा है। हाँ, जो आपने दिया है, जो मतलब आपकी भावना अंदर चली, फीलिंग्स आपको बैड हुई, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल, आपके लिए समझना जरूरी है एग्जाम्पल की। अब मैंने सुबह सुबह आज पता नहीं किसका चेहरा देख लिया, पूरा दिन खराब बीता, आप ऐसा कभी बोलते होंगे। वो क्या है? आपकी फीलिंग अंदर नेगेटिव आई। अब आपने क्या किया? लाइक अट्रैक्ट लाइक के जरिए वो फीलिंग आपके अंदर नेगेटिव सारी चीजें और लेकर के आ गई, आपका पूरा दिन बेकार होता है। सिंपल तरीका समझा रही हूँ, राइट? तो उसी तरीके से लाइक अट्रैक्ट लाइक हो रहा है। जब आप सुबह उठते ही शुक्रगुजार होते हो, पूरे दिन भर में अपने हिसाब से जो शुक्रगुजारी देते हो, ऑटोमेटिकली वो एनर्जी क्या करेगी? वो बढ़ करके आएगी। एनर्जी हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई हो जाती है। वो हमारे से निकलती है, वो घूमती है यूनिवर्स में, घूम करके वो 10 गुना लेकर के हमारे पास आती है। तुम खुशी का वाइब्रेशन दोगे, खुशी 10 गुना आएगी। ठीक है, तो तुम पैसे के लिए शुक्रगुजार हो। किसी को शुक्रगुजारी, जिन्होंने मेरे पास मनी मैग्नेट किया है उन लोगों को पता है, काफी सारी सिग्नल वगैरह सारी चीजें इन्होंने, है ना शीतल जी, आपने सीखा था, काफी सारी चीजें इन्होंने सीखी थी मेरे साथ। तो मनी की एनर्जी के, सिर्फ मनी के ऊपर काम किया था, तो मनी की एनर्जी को आप ग्रेचुइटेड दे करके, वो किसी भी चीज को पैसा, मतलब आएगा अभी आगे, पैसा आप देते हो वो मल्टीप्लाई हो करके आता है। राइट? तो चलिए, बहुत अच्छा, बढ़िया, हम चलते हैं और आगे, ठीक है, और देखते हैं कि आज हमें ये नया चैप्टर हमें क्या सिखा रहा है और हमें क्या फॉलो करना है। जिन्होंने कल का चैप्टर बहुत अच्छे से किया होगा ना, वो बहुत खुश होंगे पूरा दिन। अभी शीतल जी भी बोल रहे थे, है ना, कि भाई कल तो मुझे हंस के बोल रहे हैं। देखो शेयरिंग भी कैसे आ रही है उनके अंदर से, हंस हंस करके आ रही है। आप याद रखना, जब आप इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप शेयरिंग करते करते हंसोगे, और ये नेचुरली होगा, नेचुरल। ओके, क्या दिख रहा है? बोलिए। कुछ दिख रहा है? मैम लैंप है। क्या है? लैंप। अच्छा, ओके, हाँ। ठीक है, एक बट अगर दरवाजा आप, है। का कैच का लैंप है, उसके अंदर लाइट है और पीछे वॉल है, ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा, और लाइटिंग हो रहा है। ओके। आ, अब आपका स्पीकर बंद कर दीजिएगा। हाँ। शीतल जी, आप एक बताइए। दरवाजा है, जिससे झिलमिल झिलमिल लाइट आ रही है। ओके, तो यहाँ एक गेट है, दरवाजा है,
उसके अंदर की साइड आपको अंधेरा दिख रहा है, लेकिन खुलते ही उसके अंदर से एक चीरती हुई रोशनी आ रही है, और वो रोशनी जो है उसके ऊपर यूनिवर्स के स्टार जो है वो स्प्रिंकल हो रहे हैं। तो आज का मतलब क्या, आपको नेगेटिविटी है, किसी भी चीज के लिए नेगेटिविटी है, तो नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। ठीक है, तो कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं ना, नेगेटिविटी आ जाती है, फिर वो डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, है ना, कि भाई अच्छा नहीं लग रहा, ओवर थिंकिंग से पीड़ित है। उन सब के लिए आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका क्या है? तो जो व्यक्ति इसको फॉलो करता है, ठीक है, वो डेफिनेटली श्योर, थोड़ा उठना तो पड़ेगा। अब कोई हमें हाथ होल्ड कर सकता है, हाथ दे सकता है, लेकिन आपको हाथ बढ़ा के इसको करना तो पड़ेगा ना। तो कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थिति के अंदर कृतज्ञ होता है। तो इसका सिंपल सा अगर मैं उदाहरण दूं तो यही है कि कृष्ण ने क्या बोला है, कृष्ण ने, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, सिंपल। ये एक फॉर्मूला आप अपना लो ना अपने जीवन में इजी होने के लिए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला आप अपना सकते हो सिंपल वे के अंदर। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर कोई भी परिस्थिति होती है तो उसमें कोई भी व्यक्ति कैसे शुक्रगुजार हो सकता है ना। तो ये थोड़ा अगर हो सकता है आपको लेंथी लगे नए लोगों को, राइट, लेकिन ये तो हो सकता है कि भी जो होगा वो अच्छा होगा, जो ईश्वर करेगा, ठीक है, वो अच्छा ही होगा और अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। ठीक है, अगर हम पीछे देख कर जाए, हमारे पास्ट के अंदर देखें, तो समटाइम्स हम सोचते हैं कि भूतकाल के अंदर हमारे साथ अच्छा ये हुआ, चलो भाई अच्छा हुआ, ठीक है ना, अगर ये नहीं होता तो ये भी नहीं होता, ऐसा भी आप सोचते होंगे कभी कि जो हुआ अच्छा हुआ, सोचते हो। ठीक है, तो आज के बाद जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और उसके अंदर भी हमें क्या करना है, शुक्रगुजार होना है, हमें उसके लिए थैंकफुल होना है, धन्यवाद देना है, हमें शुक्रगुजारी तो हमेशा याद रखना। ये जो थैंक यू की जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो आपकी ये करेंसी है जो आपके बैंक के अकाउंट के अंदर जितनी जमा होगी, याद रखना, आपकी कोई भी परिस्थिति होगी वो तुरंत वहां जाकर के वो काम करना शुरू कर देगी जो आप अभी असाइनमेंट कर रहे हो, राइट। इसलिए इसकी तो इतनी सारी कमाइयां होनी चाहिए कि जब भी कोई परिस्थिति आए, ये शुक्रगुजारी जो है आपकी, वो ऑटोमेटिक वो परिस्थिति से आपको बाहर निकाल देगी, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी स्थिति हो सकती। चलो आगे बढ़े। शीतल जी। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही, हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है,
तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तो क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि कोई भी चीज के लिए जब आप थैंकफुल, मतलब नकारात्मकता, अभी बोला कि कोई भी गाड़ी अगर खराब हो जाती है, अच्छी चल रही है, तब तक तो हम उसके लिए शुक्रगुजार नहीं है कभी। मतलब हमारी शरीर भी है, ठीक है ना, हमारा अगर शरीर भी है तो वो अच्छा चल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हल्के में ले रहे हैं। हमारे पास उस चीज का कोई महत्व नहीं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। लेकिन अगर जब भी शरीर के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाती है, तुरंत हमें क्या होता है, अरे ये खराब हो गया, अरे शरीर के अंदर बीमारी है, अरे ये ऐसा ऐसा होता है क्या। तो आप क्या कर रहे हो, किस चीज को एनर्जी दे रहे हो, नेगेटिविटी को, ठीक है। क्योंकि जब अच्छा था तो उसके लिए तो हम कभी शुक्रगुजार नहीं हुए कि ठीक है, थैंक यू सो मच, मेरी गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही है, थैंक यू सो मच, मेरा शरीर जो है बहुत अच्छे से मुझे स्फूर्ति का एहसास करवा रहा है। ऐसा कभी आपने कभी शुक्रगुजारी की? संबंध है, अच्छे चल रहे हैं तो ठीक है, ठीक है, अगर बिगड़े तो हम 10 लोगों को बोलते हैं, है ना। तो ये आप कौन सी एनर्जी को लेकर के आप घूम रहे हो, सोचो। नेगेटिव है वो एनर्जी, जो आपको फील नहीं अच्छा करवा रही, वो वाली एनर्जी है, ठीक है ना। तो ये किसी भी तरीके से, मतलब कहाँ पे इसको अप्लाई करो, वो क्या करेगी, और नेगेटिविटी लेकर के आएगी। क्यों? क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक, जो आप दोगे वो घूम के आएगा। कितनी बार? 10 बार, कम से कम 10 बार। अगर आपका शरीर स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, राइट, और आप बार बार, अच्छा था तब तो कुछ नहीं किया, राइट, लेकिन अभी नहीं अच्छा है तो हम उसके लिए 10 बार सोचते हैं, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। वो तो ठीक, हम 10 लोगों को बताते हैं शायद मुझे अच्छा नहीं है ना। क्या बोलते हैं, क्या काउंट कर रहे हो आप, मुझे अच्छा नहीं है। कभी कभार तो आप ये भी करते होंगे, फोन करके बताते होंगे, ठीक है ना, आज मेरे को ऐसा है, आज मेरे को वह है, और पता नहीं क्या क्या, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, ये शिकायत है। पहले भी बोला था कि जो चीज के लिए आप समझ जाना शिकायत कर रहे हो, तो आप कौन सा वीजा लगा रहे हो, नर्क का वीजा लग रहा है। चाहे वो स्वास्थ्य हो, संबंध हो, पैसा हो, घर हो, बच्चे हो, कोई भी चीज हो, राइट। तो आपको आज के बाद शिकायत, मैंने बताया था कि शिकायत तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो क्या ले जाएगा, आपको डाउनफॉल लेके जाएगा, नीचे गिराएगा, ठीक है। जब भी कभी ये होता है तो हमेशा, मैंने अभी कृष्ण का भी उदाहरण दिया, क्योंकि वो हमारे, मतलब कुछ लोग मतलब भगवान को मानते हैं, वो लोग तुरंत समझ जाएंगे, कृष्ण, सबके चेहरे के ऊपर हंसी आ जाती है ना। हाँ, कृष्ण ने बोला है ना, तो अब हम करेंगे, है ना। तो कृष्ण ने तो कब से बोला था, तो क्या आप कर रहे थे? लेकिन कोई बात नहीं, सिंपल सीधी लैंग्वेज के अंदर अभी हमें ये बुक समझा रही है, ठीक है। और कृष्णा का भी नाम इसके अंदर है, कृष्ण ने भी क्या बोला है वो भी हम आगे पढ़ चुके हैं, राइट। तो आज के बाद शिकायत हम नहीं करेंगे। और नकारात्मक विचार अगर आते हैं तो उसमें भी क्या अच्छा, उसके लिए शुक्रगुजारी बोलो, बोल दिया करो बैठे बैठे। कॉपी पेन दूर है तो बोल दिया करो, कल वाला जो चैप्टर है उसको याद कर लिया करो, वो तो करना ही है डेली, राइट ना। तो क्या होगा कि आपकी एनर्जी का लेवल, कल वाला जो चैप्टर है, आपकी एनर्जी का जो लेवल है वो इतना वो हाई करेगा कि आपकी नकारात्मक स्थिति जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। आज हमारा चैप्टर है कि नकारात्मकता से बाहर निकलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो कल वाला चैप्टर याद करो, ठीक है। मैं चाय बना रही हूँ, तो मेरे पास चाय बनाने के लिए बर्तन है ना, उसके लिए शुक्रगुजारी करो। अगर वो नहीं होता तो चलो
दो तीन दिन आपने वो चीज ऐसी जगह पे रख दी, ठीक है, वो 2 दिन से मिल नहीं रही है और तुम परेशान हो। ठीक है, अब जब वो थी, दिल्ली आपके हाथ जाते ही, वो आपके हाथ में आते ही आपके सेवा में लग गई थी, तब तो हम उसके लिए कभी हमने ग्रेटफुल नहीं किया। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है ये, लेकिन थोड़ा करने में हार्ड लगेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है शिकायत करना। जो नहीं है उसके ऊपर ही ध्यान देना, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है, ये हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन धीरे धीरे इसको जब आप अपनी आदत बना लोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, तो वो क्या बन जाएगी? आपकी आदत बन जाएगी। क्या? शुक्रगुजार होना। ठीक है, आगे बढ़े। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण के नियम आपके जीवन में और अधिक चीजों से आता है जिसके बारे में आप शिकायत कर सके। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। हाँ, जब आप तो समझ अभी चुके हैं। सपनों के जीवन से अगर आपको दूर जाना है, ठीक है, तो याद रखना, मौसम की शिकायत कर लेना, ट्रैफिक की शिकायत कर लेना, जीवन साथी के लिए भी भर भर के शिकायत कर देना, वो अपने आप दूर हो जाएगा। ठीक है, परिवार के लिए शिकायत कर लेना, अजनबी कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, अजनबी भी हमें कभी कभार बहुत हेल्प कर जाते हैं। ठीक है, किसी के लिए भी अगर आपने कोई व्यक्ति, कंपनी, किसी भी सेवा देने वाले की, सबके लिए अगर आपने शिकायत की, तो याद रखना आपको कभी वो सर्विस भी जल्दी नहीं मिलेगी। मिलेगी भी तो भी ऐसे मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने शिकायत की है, और आप अपने सपनों से क्या हो जाओगे? दूर हो जाओगे। राइट? तो एक शिकायत आप करोगे तो क्या होगा? आपकी 10 ब्लेसिंग जो आपने लिखी है ना, वो माइनस हो जाएगी। राइट? आपने जो अभी 10 दिन से जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 9 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने एक शिकायत करी, चाहे किसी भी चीज के लिए, व्यक्ति के लिए, पैसे के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, पानी के लिए, खाने के लिए, कपड़ों के लिए, चाहे कोई भी चीज, आपने एक शिकायत की, आपकी 10 ब्लेसिंग माइनस हो जाएगी, उसकी पावर कम हो जाएगी। और एक ब्लेसिंग की पावर क्या है? 10 गुना, याद रखना, यानी कि 100 टाइम आपने अपने पावर को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। समझ में आया? तो वो क्या करेगा पता है? लाइक अट्रैक्ट लाइक हो जाएगा, 100 की कब 1000 हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा, और आप अपने सपने कहाँ पड़े हैं और आप कहाँ पड़े हो, बहुत दूर हो जाओगे। हाँ, आगे बढ़े। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। हाँ, देखो क्या पहली बोला, चीज। कितना कितना प्यारा ये है। ये जो सेंटेंस है कि जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मकता होना असंभव होता है, और जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना भी, किसी के ऊपर दोष मढ़ना भी, वो भी असंभव हो जाता है। अभी आप वही कर रहे थे ना, आलोचना, दोष मढ़ना, नकारात्मक विचार आते हैं, तनाव में रहते हो,
ठीक है, डिप्रेशन में रहते हो, हमारे तनाव और डिप्रेशन के तो मतलब पर्सनल सेशन चलते हैं। इससे हाई लेवल का है थोड़ा, और बहुत सरल लैंग्वेज में। ठीक है, तो क्यों होता है ये? आप नकारात्मक सोचते हो इसलिए। तो जब आप नकारात्मक भावना रखे हुए हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि भाई, सॉरी, और जब सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि अब इस वक्त आपके जीवन में कई नकारात्मक स्थितियां अभी है, राइट, अभी कोई भी परिस्थिति में अगर आप हैं, तो आप कृतज्ञता के जरिए इसका कायाकल्प कर देंगे। कायाकल्प का मतलब तो समझ में आ रहा है ना? और ये करने के अंदर आपको लंबा समय भी नहीं लगता। मैंने अगर आपको ये बताऊं, तो कल का जो चैप्टर जिसने अच्छे से किया है ना, उसको 101%, 50% तो वही चेंज दिखा होगा। दिखा था सनिका जी? अच्छा महसूस किया था ना? हाँ। तो कल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्थिति से बाहर निकलने के लिए। हमेशा याद रखना, कभी भी नेगेटिविटी आती है तो ये वाली रिकॉर्डिंग, डे 6 की और डे 7 की रिकॉर्डिंग उठा करके देख लिया करो। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। या तो आपके पास नकारात्मकता रहेगी, या तो आपके पास सकारात्मकता रहेगी। दोनों चीज, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? आज तक तो म्यान के अंदर नकारात्मक चीजों को ढूंढ करके हमने रखा है, लेकिन आज के बाद हम क्या करेंगे? सकारात्मकता को रखेंगे, राइट। तो क्या होगा कि भाई लंबा समय भी नहीं लगेगा, और आपके जीवन का, आपके चेहरा, आपकी बॉडी, आपके पैसे के धन के अंदर भी, कोई भी चीज ले लो आप जीवन की, इतना कायाकल्प हो जाएगा कि आपने कभी नहीं सोचा हो। आपके जीवन का कोई भी एरिया उसका कायाकल्प कर देगी क्या? ये शुक्रगुजारी। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा कि जो नकारात्मक स्थिति जो है, वो धुएं की तरह आपके जीवन से गायब हो जाएगी। है ना? कभी देखा है ना, अंधेरे के अंदर दिया जलाते तो वो तो क्या होता है, अंधेरा अंधेरा जो होता है वो गायब हो जाता है। होता है ना? इसको याद रख लेना। हाँ, आगे। हाँ, पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी। चाहे इसमें आपको कितनी भी मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थितियों को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे, और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया कि यह कैसे किया जा सकता है। हाँ, तो डिज्नी पॉलियाना की एक मूवी है। ठीक है, और उसके अंदर एक लड़की है जो खुशी का खेल खेलती है। मेरे पास अभी चेक कर लूंगी, होगी तो मैं आपको भेज दूंगी शायद। शीतल जी, आपके पास भी हो सकती है, एक बार ग्रुप में चेक कीजिएगा ना जरा। है नहीं ना? मैम, मैंने ये शायद सेशन पोलियाना स्टार्ट भी होगी। नहीं किया था। वो तो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है ना? तो क्या अच्छा। है कि ये पॉलियाना करके एक लड़की है, कि वो क्या करती थी, खुशी का खेल खेलती थी हर एक परिस्थिति के अंदर। तो आज के बाद आपको भी वो मूवी में भेज दूंगी। वो पोलियाना के जैसा आप जब खेल खेलोगे, इसके साथ क्या करना पड़ता है? खेल खेलना पड़ता है, एक खुशी का खेल खेलना पड़ता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक हो रहा है। जब आप खुशी का खेल खेलोगे तो 10 गुना क्या आएगी आपकी चीज घूम के? खुशियों वाली आएगी, राइट। तो यहाँ बोला है कि चाहे अभी आपकी परिस्थिति जैसी भी है, अगर आपको हेल्थ के अंदर ब्रेकडाउन है, आपके घुटने ठीक नहीं चल रहे, ठीक है, तो आप अपने हाथों के लिए शुक्रगुजार करो। थैंक यू गॉड कि चलो कम से कम मेरे हाथ अच्छे चल रहे हैं। थैंक यू गॉड कि भाई धीरे धीरे भी मैं अपने पैरों के ऊपर खड़ी होके चल पा रही हूँ। थैंक यू गॉड कि मेरे बॉडी के और जो ऑर्गन्स है वो तो अच्छे हैं।
उसमें ये परिस्थिति मैंने आपको बताई उदाहरण के तौर पे कि भाई घुटने ठीक नहीं है, लेकिन और क्या अच्छा है, ढूंढो। राइट। और अच्छी जो चीजें आप ढूंढोगे ना तो धीरे धीरे याद रखना कि आपके घुटने भी ठीक हो जाएंगे। क्यों? पता है, आपने सकारात्मक चीजें ढूंढना जब शुरू किया, आपने शुक्रगुजार होना शुरू किया, शुक्रगुजार ही आपकी शक्ति है, आपकी शक्तियां बढ़ जाएगी और धीरे धीरे क्या होगा, वो इंटरनली आपको हील कर देगी। राइट। ये पढ़े। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था जिसमें बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश हो रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। तो क्या होता वॉल्ट है, अभी डिज्नी मैंने बोला ना कि अगर घुटनों के अंदर दर्द है और आप ये सारी के और ऑर्गन्स के लिए शुक्रगुजार करते हो, बोलते हो थैंक यू गॉड, जो भी भगवान को आप मानते हो, उसको बोलो तेरा शुक्रिया है, मेरे हाथ अच्छे चल रहे हैं, मेरे और बॉडी के ऑर्गन्स जो है अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, आप खाना खा रहे हो, कम से कम आपके हाथ जो है वो निवाला आपके मुंह तक तो लेकर के जा रहा है। तो ये ढूंढना है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप इस तरीके से करोगे तो क्या होगा पता है, यकायक आपके लिए समाधान प्रकट हो जाएगा। कोई भी चीज खराब होती है तो उसके लिए हम क्या ढूंढते हैं? अच्छा, यानी कि समाधान। तो अगर किसी भी चीज के अंदर डिस्टरबेंस चल रहा है तो उसका अगर समाधान ढूंढना है तो आपको क्या करना होगा, वो चीजें जैसे फॉर द एग्जाम्पल मैंने घुटनों के लिए जो बताया, आपने क्या किया, शुक्रगुजारी की, आपने समाधान ढूंढा। ठीक है, समाधान अपने आप प्रकट हो जाएगा। आपको करना है क्या, ग्रेटफुल होना है जो भी अच्छा है। दैट्स इट। हाँ, आगे बढ़े। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था जब उन्होंने कहा था, आइए उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी हमसे कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ भी नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी हम कम से कम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। हाँ, देखो कितनी अच्छी बात बताई ना। जब आपको नेगेटिविटी आती है, ठीक है, तो इस तरीके से जब आप सोचोगे, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वैसे तो मैंने पीडीएफ भेजी है। ठीक है, बुद्ध भगवान ने क्या बोला है कि आइए उठिए और कृतज्ञ हो जाइए। क्यों? क्योंकि आज यदि हमसे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं हुआ तो कुछ तो हमने सीखा, कुछ तो अच्छा हुआ, कुछ तो सीखा। तो तो भी कम से कम कुछ ना कुछ तो आपने सीखा। यदि हम कुछ नहीं सीखा तो कम से कम बीमार तो नहीं हुए, हम कम से कम। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? अच्छा, थैंक यू। तो बुद्ध ने क्या बोला कि भाई अगर कोई भी चीज हुई है, गलत हुई है, तो कम से कम हम बीमार तो नहीं हुए। ठीक है, अगर हम बीमार भी हो गए तो कम से कम मरे तो नहीं, जिंदा तो है। तो इस तरीके से आपको अपने जीवन की कोई भी परिस्थिति आज के बाद हो, आपको उसमें से ढूंढना है कि मैं इस चीज के लिए 10, कोई भी स्थिति आए, याद रखना 10 चीजें ढूंढ निकालो। चलो, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। जैसे घुटनों का एग्जाम्पल मैंने इसमें दे के ही रखा है, उसको याद कर लेना। उसमें से 10 चीजें आपकी परिस्थिति में से निकालो, ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, चलो अच्छा है। ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी है ना क्या हो जाएगी, वो हाई हो जाएगी। ठीक है, और नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकल जाओगे क्योंकि समाधान वहीं से ही शुरू होगा और वो अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। हाँ, ठीक, आगे बढ़े।
तो गौतम बुद्ध कुछ बुद्ध कह रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन को किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को ले जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप तो अभी क्या कह आपको सकते हैं? यहाँ आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है। अब आप इसके अंदर आपकी कोई भी स्थिति रख सकते हो, चाहे अभी कोई भी स्थिति में आप हो, बॉडी हो, पैसा हो, रिलेशन हो, आपके कोई काम नहीं बन रहे, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, ये ध्यान से सुनना। ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर जो बताया गया है यही सारा उसके अंदर फिट कर लेना फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल बता दिया मैंने आपको। तो किस तरीके से, कि अभी एक यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि भाई कोई भी एक ऐसी समस्या है, तो कैसी कि भाई आप अभी बेरोजगार हो, आपकी इनकम अभी नहीं आ रही है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ आपकी जो कोशिश के बावजूद भी आपको पैसे या नौकरी नहीं मिल पा रही है, समझना, कोशिश आपकी बहुत है लेकिन फिर भी पैसा नहीं आ रहा, आपका बिजनेस नहीं हो रहा, आपको नौकरी नहीं मिल रही है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर कृतज्ञता अगर ढूंढनी है तो आप क्या करोगे, ये आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, कृतज्ञता को केंद्रित करने के लिए आपको ये उदाहरण जो है उस तरीके से काम करना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आपका बिजनेस है, अभी वो बिजनेस नहीं चल रहा है, राइट, समझो। अब वो बिजनेस को चलाना है तो आपको क्या करना होगा। हाँ, आगे बढ़े, ये सुनना अभी ध्यान से। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैम आगे कंटिन्यू। जी भी सर, आप कॉल पे हैं? जी भी सर है क्या कॉल पे? अगर है तो आप रीडिंग कीजिए ना। तो मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है कि जब मैं बेरोजगार रहा था। मैं कृतज्ञ हूँ कि सॉरी, मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के लिए नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही है। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। मैं उन चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उन आराम करने के लिए वो उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। ठीक है ना, क्योंकि अभी बिजनेस और नौकरी तो है नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो अभी शायद हो सकता है कि मुझे आराम की आवश्यकता होगी, तो शायद ये स्थिति हो सकती है, राइट। तो ढूंढना है, अभी आपको ये समझा रहे हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास भी हो गया कि ये मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है, और मुझे अब तक ऐसा एहसास भी कभी नहीं हुआ था। तो वो एहसास भी तो हुआ ना, एहसास भी हुआ ना यार, वो नौकरी मेरे पास थी, अच्छी थी, कम से कम मेरे को 20,000 रुपये पगार तो देती थी, तब ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 10 चीजें ऐसी ढूंढनी है पॉजिटिविटी में आने के लिए, राइट।
चाहे घोर अंधकार या नेगेटिविटी आपके पास है कोई भी एरिया के अंदर, तो इस फॉर्मेट को, ये फॉर्मूला को याद रखना, 10 चीजें उसके अंदर ढूंढो। राइट। हाँ, आगे पढ़े। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। बस आप यही बात याद रखो, आज के दिन जीवन के अंदर एक गांठ बांध लो बस। कोई भी चीज आए, मुझे शुक्रगुजार होना है, खत्म बात। वो अपने आप ही हो जाएगा सब कुछ ठीक ठाक। तो यहाँ एक और उदाहरण है, एक रिश्ते का उदाहरण दिया है। बाप और बेटा है जिसके अंदर खटपट चल रही है। उनके रिलेशन, बच्चा और पिता दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है, अनबनाव चल रहे हैं। ठीक है। तो उसके अंदर एक और एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर ऐसा कुछ है तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो ऐसा कि वो स्थिति से आप बाहर आ पाए। हाँ, आगे बढ़े। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो भी कर ले पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन में अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। सेकंड, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। थर्ड, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पिताजी ने मेरे बचपन में हमेशा परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। फोर्थ, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। फिफ्थ, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितने कि पहले हुआ करते थे। सिक्स, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वो मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। सेवन, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। एट, मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। नाइन्थ, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ, कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। टेंथ, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। तो देखो अभी ऊपर वाली जो लाइन है ना, कि मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। ये लाइन तो पकड़ के ही रखना रिश्तों में। अगर रिश्ता, अगर ऐसा कोई है तो ये वाली ऊपर वाली लाइन तो सबके लिए काम आएगी, उसको पकड़ लेना, फिर उसके बाद 9 10 और भी कोई पॉइंट निकाल देना। हाँ, आगे बढ़े। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता है। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। हाँ, तो याद देखो रखिए। क्या बोला कि तत्काल उनके संबंध जो है वो बेहतर होने लगेंगे। और ये लिखा है ना यहाँ पे, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। तो ये क्वांटम वाला जो है ना, वो हम समझेंगे कभी कोई एक चैप्टर के अंदर, इसके अंदर नहीं, ये बुक में नहीं, क्योंकि ये थोड़ा आगे का है। तो इसको मैं कभी भी और कोई हमारा सेशन चलेगा तब उसके अंदर ये क्वांटम के स्तर और ऊर्जा के बारे में समझाऊंगी। ठीक है ना। ताकि आपको ये समझ में आएगा, तो आपको कोई भी चीज के अंदर पॉजिटिविटी लानी है तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जिन्होंने पढ़ा है उनको तो शायद आता ही होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं ये सीखा समझा ये क्या है, उसके लिए
एक आगे हमारा कोई भी सेशन चलेगा तो हम एक दिन इसके लिए हम रखेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है ना? हाँ, आगे बढ़े। याद रखें। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको इस स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो यह जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची सूची इस तरह बनाएं। हाँ, तो अभी मैं ऊपर आपको ये बताया है कि आप अगर कोई भी स्थिति के अंदर बेहतर महसूस नहीं कर रहे, ठीक है, तो आपको क्या करना है? इसका केंद्रीय अभ्यास करना है। ठीक है, मतलब केंद्रीय मतलब फोकस, है ना? जब भी आपको अच्छा नहीं लगे 10 20 30 40 50 चीजें ढूंढो, जितना टाइम है निकलने के लिए वो सिचुएशन से, और लिखो कि किस चीज के लिए शुक्रगुजार हो। कल वाला चैप्टर बहुत अमेजिंग है, वो भी कर लोगे तो भी काफी टर्न हो जाएगा, परिस्थिति से आप उबर के बाहर आ जाओगे। क्यों? समाधान हमें कोई भी चीज के अंदर प्रकट करना है पॉजिटिव वे के अंदर, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। इसके अलावा बाहर निकलने के लिए और कोई चारा नहीं। राइट? तो यहाँ क्या बोला है कि आप केंद्रीय कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करोगे, कब तक? जब तक आपको अंदर से अच्छा महसूस ना होने लगे। तो आई होप कल जो आपको मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको करना पूरे 24 घंटे तक आपको करना, मैं शेयरिंग लूंगी ये भी मैंने बोला था। तो आप लोगों ने किया तो काफी आपके अंदर चेंज दिखा। कल का जो चैप्टर किया चेंज तो दिखा ना सबको, है ना? कल ही आपको काफी चेंज लगा होगा। तो अभी आज आपको ये सिखा रहे हैं कि आप जिन 10 चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं उसको लेखित सूची इस तरीके से बनाए। तो आज आप जिसके अंदर भी जादू डालना चाहते हैं तो उसकी सूची किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिया है। वैसे आगे हमने 2 एग्जाम्पल दिखे लिखे थे, मतलब देखे अभी। राइट? अभी आपको ये करना है तो आपको अभी भी समझा रहे हैं कि आप इस तरीके से लिख सकते हो। राइट? हाँ, आगे पढ़े। मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। और खाली अभी ये स्थान में भर फॉर्मूला है, लें। ये फॉर्मूला है। मैं खाली जगह किस चीज के लिए? मैं सच में थैंकफुल हूँ, पैसों के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि ज्यादातर मेरे पास पैसे इस बिजनेस से आते रहे थे। ये भी आप लिख सकते हो। अभी नहीं आ रहे तो आते थे, ये भी लिख सकते हो। ठीक है? वो ऊपर वाला 10 वाला मैं आपको भेज दूंगी स्क्रीनशॉट लेकर के, तो आपको ये याद रहेगा कि उसमें से 10 चीजें निकालनी है तो आप कैसे करोगे। तो ये एक आपको फॉर्मूला बताया है। ठीक है? इसमें आपकी कोई भी स्थिति है उसको फिट कर देना, जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पर। हाँ, आगे बढ़े। और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि डैश, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखिए कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, तो अभी और यहाँ आपको एक फॉर्मूला दिया है। ठीक है? कि मैं खुश हूँ, खाली जगह है। ठीक है? और किस चीज के लिए आप खुश हो वो आप लिखोगे। ठीक है? और उसके बाद क्या लिखोगे कि आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है? लास्ट में
है ना? अभी आगे भी आएगा तो मैं समझा दूंगी। हाँ, आगे बढ़े। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम जितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायत से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं। और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की आप बात कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएं, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, तत्काल अभी रुक जाएं। अभी आपको क्या बोल रहे हैं? नकारात्मक अगर कोई चीज आ रही है, ठीक है, कोई भी चीज नेगेटिव आई, पैसे के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चे के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, बिजनेस के लिए, नेगेटिव चीज आई, तो सोचो, एक एक सेकंड का पॉज ले लो। क्या मैं नेगेटिव सोच रही थी इनके बारे में? हाँ हाँ हाँ, मुझे नेगेटिव विचार आया। ठीक है, तो पोज ले लिया आपने, करेक्शन कर लिया। क्या अभी तो मुझे नेगेटिव ही आ रहा था विचार। अब वो नेगेटिव विचार को आप क्या करोगे? लेकिन मुझे तो कहना था कि मैं मेरे हस्बैंड के लिए सचमुच थैंकफुल हूँ। क्यों? अरे यार, जब भी मुझे पैसे की जरूरत होती है, वो आज नहीं तो कल मुझे पैसे तो दे ही देते हैं ना। राइट? जब भी कोई नेगेटिव, कोई भी सिचुएशन के लिए, व्यक्ति के लिए, पैसे के लिए कभी भी नेगेटिव विचार आता है, ठीक है, तो बिल्कुल, एक तो नेगेटिव विचार क्या करेगा, आपको है ना अच्छा नहीं लगने देगा। तो ये इसके सिम्टम्स है। जब अच्छा नहीं लगे तो समझ लेना आप नेगेटिव हो। और जब आपको अच्छा नहीं लगे तब आपको पता चल गया कि आप नेगेटिव हो। अब नेगेटिव हो तो अभी बाहर कैसे निकलोगे? सोच लो, मैं नेगेटिव हूँ, लेकिन अभी नेगेटिविटी आ रही है किस चीज के लिए? हाँ हाँ, पैसे के लिए आ रही, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है उसके लिए आ रही है। हाँ, उसके लिए आ रही है। चलो ठीक है, 1 मिनट का पॉज लिया। मैं क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि मेरा बिजनेस चल क्यों नहीं रहा है, इसके लिए मैं नेगेटिव सोच रही थी। हाँ हाँ, मैं नेगेटिव सोच रही थी। अच्छा, तो अब क्या सोचोगे? तो आप ये लाइफ लाइन का यूज करोगे? नहीं नहीं यार, आज से पहले तो मेरा बिजनेस काफी अच्छा चला है, ठीक है, और कम से कम उसमें से पैसे आए, तो उस पैसे से मैंने कुछ प्रॉपर्टी भी खरीदी। ठीक है, तो तब मैंने कर लिया था। राइट? तो अभी मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सच में मेरे बिजनेस के लिए कृतज्ञ हूँ। क्यों? क्योंकि ये परिस्थिति मुझे सिखा रही है कि मुझे थोड़ा और मेहनत करके, ठीक है, और शुक्रगुजार होने की जरूरत है। राइट? होती है ना ये स्थिति ज्यादा कारण बन जाती है, लाइफ को आगे नहीं जाने देती है। तो अगर ये है, तो आपको क्या करना है, वो स्थिति आपको ये बता रही है कि भाई तुझे और थोड़ा एफर्ट लगा दे, थोड़ा और एफर्ट लगा दे ना, ये बता रही है। थोड़ा और एफर्ट लगा दोगे और उसके साथ आप शुक्रगुजार हो जाओगे, तो क्या हो जाएगा, समाधान प्रकट हो जाएगा। नेगेटिव चीज से बच जाओगे आप, अंधेरे से बच जाओगे आप। राइट? और फिर लाइक अट्रैक्ट लाइक हो जाएगा, यानी कि आपकी भावना चेंज हो गई। आपकी भावना चेंज हो गई तो क्या हो जाएगी, परिस्थितियां बदल जाएगी। हाँ, आगे बढ़े। लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। हाँ, तो और देखो, यदि अभी भविष्य में आपने वो शो देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति? देखा था ना? उसके अंदर लाइफ लाइन दी जाती थी, आपको पता हो तो। कौन बनेगा करोड़पति बहुत पॉपुलर शो था, अमिताभ बच्चन का। और उसके अंदर लाइफ लाइन दी जाती थी। तो आज आपके पास भी एक लाइफ लाइन है। कौन सी लाइफ लाइन?
लेकिन मुझे कहना था कि मैं खाली जगह के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। ये लाइफ लाइन है आपकी, और वो पोस्ट हो जाएगी ग्रुप के अंदर। तो ये लाइफ लाइन का यूज करना है, अभी मैंने आगे जैसे बताया ना, उस तरीके से। अच्छा नहीं लग रहा, घड़ी रुक जाओ, चेक करो अपने विचार को, मैं क्या सोच रहा था। ठीक है, हाँ मैं ये गलत सोच रहा था, नेगेटिव सोच रहा था, तुरंत शिफ्ट करो। हाँ लेकिन मुझे पैसे के लिए तो ये कहना था कि ज्यादातर तो पैसे मेरे पास आते ही रहते थे और आ रहे हैं, राइट। तुरंत एनर्जी चेंज हो गई, लाइक अट्रैक्ट लाइक हो गया। हाँ आगे बढ़े। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। हाँ तो अभी क्या, भविष्य के अंदर अगर कोई ऐसी समस्या हो जाती है तो अंगारों से जल के क्या फायदा, नेगेटिविटी तो आपको जलाएगी, है ना। अंगारों से जल के फायदा क्या है। अगर अंगारों से जल रहे हो, तुरंत ही क्या करो, कृतज्ञता का बुझाने के लिए ठंडा पानी डालो, सीधा शुक्रगुजार हो जाओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप अपने जीवन में जादू को प्रज्वलित कर देंगे, राइट। चलिए आगे, आप हमारा अभ्यास है, जो करना है आपको क्या है, पढ़े। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मक से बाहर निकलने का जादुई तरीका। फर्स्ट, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। सेकेंड, अपने जीवन में किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुनिए जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। थर्ड, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। फोर्थ, अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिफ्थ, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते हुए सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ तो अभी आपको क्या करना है, 10 नियामतें ब्लेसिंग जो लिखते हैं वो लिखनी है, बोलना है, दोहरानी है, धन्यवाद 3 बार बोलना है, और ज्यादा से ज्यादा शुक्रगुजारी महसूस करनी। जब आप अपने जीवन में किसी भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जो नकारात्मक स्थिति अभी है आपके जीवन में अभी, राइट नाउ, तो उसे सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। देखो कौन सी ऐसी स्थिति है जिसको सुलझाना चाहते हो, ठीक है, जिसके कारण भगदड़ मची हुई है अभी, उधम जिसको बोलते हैं। तो ऐसी 10 चीजें उसी एरिया के अंदर आपको खोजनी है बाहर निकलने के लिए नेगेटिविटी से। ठीक है, तो कोई भी आ जाए, कैसी स्थिति चुन लेना जिसको आप ठीक करना चाहते हो। पैसा हो सकता है, घर हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, संबंध हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, उसमें से कोई एक स्थिति को चुनना है जो स्थिति आपको नेगेटिव कर रही है। उसके अंदर से 10 आपको, जो अभी हमने आगे एग्जांपल देखा उस तरीके से 10 शुक्राने निकालने हैं। ठीक है, और आज दूसरा काम क्या करना है वो लिखने के बाद आप नीचे लिखोगे, 10 चीजें आपने ढूंढ ली, हाँ ढूंढ ली, उसके नीचे क्या लिखेंगे कि आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो वो देगा समाधान आपको, राइट, ये लिखना है। उसके साथ एक और चीज करनी है, वो क्या, आज कल सेशन में आने से पहले 24 घंटे के अंदर अंदर क्या आप कोई भी नेगेटिव विचार से, मतलब नेगेटिव विचार जो आता है उसको चेक करके चेंज कर देना है। आ रहा है, हाँ आया, कोई भी नेगेटिव विचार आया, ठीक है, तो घड़ी को रुक जाओ। ठीक है, और ये लाइफ लाइन का यूज करो,
अपने पति के लिए शिकायत आ रही है, पत्नी के लिए शिकायत आ रही है। ठीक है, मेरी पत्नी तो मतलब मेरी वाइफ तो है ना, ये काम करती नहीं, उनके कोई काम के अंदर ये आ रहा है नेगेटिव, तो आप क्या बोलोगे? लाइफ लाइन का यूज करोगे, तत्काल रुक जाओगे? क्या मैं अपनी वाइफ के लिए नेगेटिव बोल रहा हूँ? हाँ मैं नेगेटिव हूँ। ठीक है ना? तो अब तत्काल रुकोगे और फिर क्या बोलोगे? लेकिन मुझे तो ये कहना था कि मेरी वाइफ तो हमेशा मुझे समय पर खाना देती है, समय पे वो मुझे खाना तो दे देती है, हाँ, तो फिर मैं क्यों कृतज्ञ नहीं हूँ उसके लिए? चेंज, लाइफ लाइन का यूज कर लिया आपने, राइट? फिर वही रात को सोते वक्त आपको आपका मैं जो म्यूजिक रॉक है उसके साथ आपको वो प्रैक्टिस करनी है। रात को पूरे दिन में जो अच्छा हुआ है वो बोलते हुए सो जाना है, राइट? और जो अच्छा हुआ है उसमें से भी एक चीज ऐसी काउंट करनी है कि सबसे ज्यादा क्या अच्छा हुआ। हाँ, तो रॉक को हाथ में पकड़ोगे, थामोगे, रॉक के साथ बात करोगे और फिर सो जाओगे। हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो बोल सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलिए ना संध्या जी। मैं हाँ। मैं मेरे हस्बैंड के बारे में मैं तुरंत नेगेटिव से पॉजिटिव बात कर लेती हूँ, पर मैं मेरे सास के बारे में जरा मैं फटक से मेरे को नेगेटिव ज्यादा आता है पर पॉजिटिव नहीं आता है, तो मैं कैसे कैसे वो यही करूँ? फॉर्मूला है जो अभी आपने सीखा और समझा। तो आज हाँ आप ये काम करना कि एक आप आपको जादुई संबंध के बारे में तो में भी तो चला था, 3 फोटोग्राफ्स लेनी थी, उसमें आपने काम किया था? तीसरा? मैंने वो सेशन अटेंड किया था, है ना? अच्छा, तो आपको थोड़ा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इनिशियली स्टेज पे आज आज जो चैप्टर है उसके ऊपर काम करो। अपने सासू माँ के लिए 10 चीजें लिखो, अच्छी अच्छी। ठीक है ना? 10 चीजें लिखोगे और मुझे कल आप पढ़ के भी सुनाओगे कि आपने आपकी सासू जी के लिए अच्छी चीज क्या लिखी। ठीक है? तो वो कोई भी हो सकती है कि आपकी सासू माँ खाना खाने में कोई चीज अच्छी अच्छा। बनाती है, तो वो भी लिख हाँ, सकते हो। आपकी सासू जी का ड्रेसिंग अच्छा है, ड्रेस और हाँ चॉइस तो भी अच्छा हाँ करती है। उनकी चॉइस अच्छी है तो वो भी लिख हाँ सकते हो। तो उस हाँ तरीके से 10 चीज आप अपनी सासू जी के लिए लिखोगे। हाँ। ठीक है ना? क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, उसको चेंज करने के लिए नेगेटिव ये एरिया। यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है? हाँ। और यही वाला और लाइफ लाइन। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी जेठानी को ज्यादा प्यार करती है, मेरे को प्यार नहीं करती है। यही मेरे को बहुत तक, तकलीफ हो रहा है, यही वो सोच मेरे को बार बार तकलीफ दे रही है, क्यों मेरे को प्यार नहीं करती, वो बड़ी भाभी को प्यार करती है, जेठानी को। तो आप एक काम करना, आपको तीसरे दिन के ऊपर वो देख लेना एक बार हमारा वीडियो, थर्ड डे हाँ का है, उसके अंदर सारी चीजें आपको बताई है। सासू माँ का फोटो ले लो और उनसे बातें करो कि आप मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, आप मुझे बेटी की तरह रखते हैं, आप मुझे बेटी की तरह प्यार करते हो। करो ना हम्म, 15 मिनट, फोटो को ले करके लिख लो पहले। फोटो ले लो, माता जी के सामने रख दो, माता जी को बिठा दो, प्यार करो और बोलो उनको देखते हुए, फोटो को देख करके, आप बहुत अच्छे हो, आप मुझसे प्यार करते हो, आप मुझे बेटी की तरह रखते हो, आप मुझे गिफ्ट देते हो। ये बोलो ना, तो वो देंगे, वो भी आपको प्यार करेंगे। क्या समझ रहे हैं आप? ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है, है ना? ये करोगे ना तो भी होगा। लेकिन आज आपको ये करना है, 10 चीजें माता जी के लिए लिखो। है ना? है ना? सासू जी तो है पॉजिटिव। पास। हाँ तो फिर मतलब हमारे जैसे लोग, मेरे पास मेरी सासू जी नहीं है, मैं तरसती हूँ उनके लिए। और अगर वो होती मेरे पास तो मैं तो और रानियों की तरह जीती। तो आपके पास सासू माँ है, इसके लिए इस तरीके से लिखो, वो भी माँ है। हाँ चलिए, तो 10 चीजें आपने निकालनी है। असाइनमेंट ग्रुप के अंदर आ जाएगा, अच्छे से एक बार देख लेना, नहीं समझ में आए तो वीडियो एक बार देख लेना, फिर वो असाइनमेंट करने बैठना। फिर धीरे धीरे करोगे तो असाइनमेंट करना आ ही जाएगा। वैसे बहुत सिंपल और सरल है। लाइफ लाइन बिल्कुल याद रखनी है। आज 24 घंटे तक आप क्या अपनी सासू माँ की लिए कंप्लेन कर रहे हैं,
तो उनके लिए कोई नेगेटिव बात आ रही है, अगर आई तो लाइफ लाइन को यूज करो। नहीं नहीं, लेकिन मुझे तो ये कहना था कि मेरी सासू जी तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है, राइट। ये लाइफ लाइन का आपको यूज करना है। वो कोई भी स्थिति हो उसको ले लेना, लाइफ लाइन लगा लेना। और मैं पूछूंगी कि इसमें से किन लोगों ने कल लाइफ लाइन का यूज किया, ये क्वेश्चन मैं आपको कल पूछूंगी। जरूरत पड़ी थी क्या, ये पूछूंगी मैं, राइट। ओके, चलिए और किसी का कोई क्वेश्चन? सिद्धार्थ जी, आप शेयरिंग करना चाहेंगे क्या? सुनीता जी, सिद्धार्थ जी जो हैं, मतलब अभी 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट किए हैं, वही है क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए कोई बात नहीं। यस मैम। हाँ तो फिर आप स्पीकर खोल के बोल तो सकते हो। आपकी शेयरिंग जितनी आप करोगे, जितने लोगों तक जाएगी, उतनी एनर्जी डबल होकर के आएगी। यानी कि 1 लाख रुपए आपको मिले हैं, मैनिफेस्ट किए हैं, हो सकता है 10 भी हो जाए, क्या पता। और लाख रुपए आ सकते हैं, क्या पता। तो अगर आप शेयरिंग करना चाहते हो तो अपना स्पीकर खोल के एक बार शेयरिंग करो, क्योंकि हमारी हमारी जो एनर्जी है वो भी हाई हो जाएगी आपको सुनने के बाद। तब तक किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ओके, सबको समझ में आ गया? चलिए, थैंक यू। क्या आ रहा है मैसेज, जरा चेक कीजिएगा ना जेबी सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, कर लिया मैंने। चलिए, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया है। जरूरत पड़ने पर लाइफ लाइन का यूज करना है। जो परिस्थितियां नेगेटिव है उसके लिए 10 चीजें ढूंढनी है जो पॉजिटिव है। फॉर द एग्जाम्पल हमने जो देखा, राइट। तो सबको अच्छे से समझ में आ गया है। कल हम मिलेंगे यही सेम टाइम के ऊपर 6:20 को। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। जो लोगों को आप जोड़ेंगे उनकी एनर्जी आपके अकाउंट के अंदर प्लस होगी, ठीक है। और वही एनर्जी लगनी है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। जितना लोगों को आप जोड़ोगे, उतनी एनर्जी आपके सपनों को पूरा करने के लिए काम आएगी। यानी कि आपकी कम मेहनत के अंदर जो आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव हो जाएगा, राइट। तो जो भी सुन रहे हैं, और 3 लोगों को जोड़ो, क्योंकि ये क्रिएटर नंबर है, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच। कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। और थैंक यू मैम। वेलकम। बस यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी झोलियां जो है खुशियों से भरी रहे, और आप सभी ऐसे हेल्दी वेल्दी हैप्पी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त रहें। थैंक यू सो मच सबको। हैव ए नाइस थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेलकम। मैम। वेलकम।